अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। आज जर्मनी और यूरोप की बात करेंगे कि इस पे जनाब मैंने बड़ी मेहनत की है प्रोग्राम पे कि यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो चोरी की जाती हैं और क्या तरीका वारदात है इन लोगों का, थोड़ा सा अपने नाजरीन को भी बताएंगे। सबसे पहले ये आपको बता दें कि जो गाड़ियाँ वहाँ से जर्मनी से या यूरोप के दूसरे मालिक से चोरी की जाती हैं वो पोलैंड, चेक रिपब्लिक और रूस, यहाँ तक कि लिबनान तक वो गाड़ियाँ जो है वो देखी गई हैं चोरी की। और जब मैंने इस पे तहकीक की, मैंने पता किया तो इसमें ईस्ट यूरोप के लोग हैं जो ज़्यादा ये काम करते हैं। लोगों के जहन में होता है कि आज जदीद दौर है और हमारी जो गाड़ी है बिल्कुल नई है, वो कोई चोरी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जितने लोग भी गाड़ी चोर है ये सारे सिस्टम को समझते हैं। 2-3 शोबे इसमें काम करते हैं। एक बंदे का काम होता है उसने सिर्फ गाड़ी चोरी करके तो सिर्फ एक मंजिल तक लेके जानी है, फिर आगे दूसरी कंपनी होती है जिसको ये काम करना होता है कि वहां से अब करना क्या है। इस पे जो पता चला है तो बाकायदा तौर पर पहले ऑर्डर किया जाता है कि हमें फलां गाड़ी चाहिए और फिर उसी गाड़ी के मतलब जो आगे पार्टी होती है, जो चोर होता है गाड़ी चोर, उसको फिर कहा जाता है कि जनाब ये मॉडल हो, BMW, मर्सिडीज या जो भी पोर्शे, जो भी गाड़ी ऑर्डर पीछे से आता है वो आपने चोरी करके हमारे पास लेके आनी है। जो नॉर्मल चोर है उसको ये जनाब को 500 यूरो देते हैं, सिर्फ गाड़ी चोरी करके कुछ फासले तक उसने लेके जानी है। 500-700 यूरो से ज्यादा ये लोग नहीं देते। फिर वहां से जो दूसरा होता है उसका क्या, वो भी थोड़े ज्यादा पैसे होते हैं। फिर बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है, उसके थोड़े ज्यादा होते हैं। और जो यूरोप के चोर हैं उनका तरीका वारदात ये है कि वो गाड़ियां चोरी करके उनके पार्ट्स जो हैं वो बेचते हैं ईबे पे, अमेजोन और इधर उधर, क्योंकि वो पता नहीं चलता पुलिस किस किस को पकड़े। तो ये चीजें जो मैं आपके सामने लेके आता हूँ कि अगर आपके पास कीमती गाड़ी है और इन लोगों की नजर कीमती गाड़ी पे होती है, वहां से 1 मिनट लगाते हैं ये और गाड़ी लेके गायब हो जाते हैं। ऐसे वाकयात भी सामने आए कि अभी गाड़ी गया बंदा, थोड़ी देर बाद देखा तो गाड़ी गायब है। लेकिन ज्यादा वारदात जो है वो रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान देखी गई है जो की जाती है। एक दफा मैं और मेरा दोस्त चेक रिपब्लिक गए, तो ये पुरानी बात है 15 साल पहले की। तो हमारे पास एक मर्सिडीज थी, तो वहां जैसे ही हम पेराग पहुंचे तो गाड़ी पार्क की, पीछे सीट पे मेरा ब्रीफकेस भी पड़ा हुआ था। तो वहां किसी आदमी से मुलाकात थी। मेरा ख्याल 15 मिनट में हमने काफी पी होगी, 15 या 20 मिनट लगे होंगे, ज्यादा नहीं लगे होंगे। तो वहां पे वापस आए तो गाड़ी के जितने लॉक थे वो टूटे हुए थे, जहां से गाड़ी स्टार्ट करते वो भी लॉक टूटा हुआ था। ब्रीफकेस उधर ही पड़ा हुआ था। बड़ी परेशानी बनी, चाबी भी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो जब पुलिस को फोन किया गया तो कुछ 1.5-2 घंटे बाद पुलिस आई, तो उन्होंने आके बताया कि जनाब ये ब्रीफकेस का मसला नहीं था, ये गाड़ी पूरी जा रही थी यहाँ से। आपकी किस्मत जो है वो आपका साथ देगी कि आपने कॉफी पी, अगर आप खाना खाते तो ये गाड़ी गायब थी। क्योंकि जैसे ही हम वहां से कॉफी पीने गए तो पीछे एक जो है बंदा, वो उसने हमारा पीछा किया, दूसरे कार्रवाई डाल रहे थे। और जैसे ही हम वापस आए हैं तो वो भाग गए। और फिर हमने वहां किसी से मदद ली, गाड़ी स्टार्ट की जो उसने करके दी कंपनी ने। रात हमने एक पार्किंग में सेफ गाड़ी पार्क की और सुबह फिर वहां से हम निकले और आज तक वो वाकया हम नहीं भूले। एक चीज और मैं बताऊं कि जो लोग जर्मनी से गाड़ी चोरी करके ले जाते हैं बॉर्डर पे भी बहुत कम पकड़े जाते हैं। ज्यादा पोलैंड, चेक रिपब्लिक
और मुख्तलिफ रास्ते इनके हैं। कुछ ट्रकों में भी लेके जाते हैं, जो बड़े ट्रक हैं उसके अंदर भी गाड़ी डाल देते हैं, पुलिस ढूंढती रहती है। लेकिन क्योंकि यूरोप की पुलिस या जर्मनी की पुलिस ठीक है इस इशू को सीरियस लेती है, वाकयात इतने हो रहे हैं जिसकी वजह से वो भी परेशान है। ऐसी जगहों पे भी पुलिस ने, मैं कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूँ पीछे, कि वहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी मिले हैं और ऐसी चीज़ें मिली हैं कि वो तमाम गाड़ियाँ जो चोरी की गई उनमें से कई ऐसी हैं जिनका तो नामो निशान ही नहीं मिला इनको, मगर कुछ के इनको निशानात मिले हैं कि उनकी चीज़ें बेची जाती हैं। फिर जब ये पकड़े जाते हैं तो इनको कोई लंबी सजा पहली दफ़ा नहीं होती, जिसकी वजह से इनके हौसले बढ़ जाते हैं। और पूरा ये एक माफिया है। एक बंदे को जब पुलिस पकड़ लेती है तो वो फिर बताता भी नहीं कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे यूरोप में, जर्मनी में पुलिस तशद्दुद नहीं कर सकती। वो बाकायदा तौर पर सिर्फ एक सबूत उनको चाहिए मोबाइल से या इधर उधर से। कई दफ़ा पुलिस ने बॉर्डर क्रॉस करते हुए जो लोग गाड़ी चोरी करके लेके जा रहे थे उनको पकड़ा भी है, उनमें से कई भाग जाते हैं। और फिर जो खतरनाक बात है वो ये है कि इनके पास भी ऐसे ऐसा असला है, ऐसी पिस्टल वगैरह, गन वगैरह है कि जिससे ये जवाबी हमला पुलिस पे भी करते हैं। और पुलिस वाले भी कई दफ़ा डर जाते हैं, कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। वो पहले इनको किसी न किसी तरह अपने घेरे में लेके फिर इनके ऊपर अटैक करते हैं। हर एक को जान प्यारी है। बहुत ही ये खतरनाक एक माफिया है जो इस वक्त यूरोप में फैली हुई है। इंग्लैंड में भी चोरी होती गाड़ियाँ, ये नहीं कि यहाँ नहीं होती। यहाँ पे भी पार्ट्स बेचे जाते हैं। पिछले कल मुझे पता चला यहाँ हमारे पास ही एक दोस्त रहते हैं, उनकी भी ऑडी थी, वो भी चोरी हुई है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे आप बच कैसे सकते हैं। थोड़ा बहुत कोशिश करनी चाहिए कि बचना कैसे है। अब नया जो सिस्टम आ रहा है वो कुछ तब्दीली कर रहे हैं नई गाड़ियों में कि आप अगर मालिक है तो आपके फिंगर के साथ ही वो गाड़ी का दरवाज़ा खुलेगा, वरना वो नहीं खुलेगा। क्योंकि जो भी चाबियाँ वगैरह, जो कंप्यूटर वगैरह, जो सिस्टम, ये सारा उन्होंने इन चोरों को पता है और वो उसको इस्तेमाल करते हैं। जदीद तरीके के साथ गाड़ी खोल लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। जिस तरह आजकल क्रेडिट कार्ड ये वो है सिलसिला कि वो अपने कैश में ले लेते हैं, यही गाड़ियों वाला भी सिस्टम है। तो ये काफ़ी महंगी अभी गाड़ी है जो आप सिर्फ अपना वो फिंगर लगाएंगे तो आप फिर ही गाड़ी खुलेगी, वरना नहीं खुलेगी। एक तो जो लोग भी जिनके पास अच्छी गाड़ियां हैं उनको चाहिए कि उसका जो स्टीयरिंग में लॉक है वो स्पेशल जो अच्छे वाले हैं वो लगाएं। टायर को भी आप लॉक कर सकते हैं। और उस पे ये है कि बिल्कुल लवारस ना महंगी गाड़ियां छोड़े, उनका ख्याल करें, वरना आपकी भी। पिछले कुछ अर्सा पहले मैं हैम्बर्ग में था तो मुझे बताया गया, वो एक जर्मन खतून ने बताया मुझे कि मैं गाड़ी पार्क करके अभी किसी ऑफिस में गई हूँ, वापस आई हूँ तो मेरी गाड़ी गायब थी। वो बता रही थी कि 70-80 लाख की मेरी 70-80 हज़ार की गाड़ी थी मेरी। तो बाकी ये है कि एहतियात करनी चाहिए। कोशिश करें कि घर के सामने जो पार्किंग है वहाँ पे पार्क करें गाड़ी, और गैरेज में भी अगर करें तो अच्छे लॉक लगाने चाहिए, आपको अलार्म लगाने चाहिए। ये बहुत माहिर लोग हैं, ये हर चीज़ जो है वो अपना उड़ा देते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही बहुत मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी जो मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन ये ज़हन में रखें कि जिनके पास कोई अच्छी गाड़ी नहीं वो चोरी नहीं हो सकती। वो चोरों का और तरीका वारदात है, वो चोरी करके तो वारदात में इस्तेमाल करते हैं, बैंक डकैती या किसी और काम के लिए वो भी चोरी हो सकती है गाड़ी। लोगों के जहन में ये हो कि सिर्फ हमारी एक महंगी गाड़ी है तो वही चोरी होगी। तो इसलिए यूरोप में इसके बारे ये काफ़ी बड़ा मसला बना हुआ है। नाज़रीन, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। जुड़े रहना न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। अल्लाह।